एक लड़की जो प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर होती है, उसकी शादी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से हो जाती है। दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो लड़का होता है, वह पीएसएस के एग्ज़ाम पास कर लेता है। अब खुशियों में और चार चाँद लग जाते हैं। वह ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद ज्वाइनिंग भी कर लेता है। उसके बाद वह ये महसूस करता है कि अब तो मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, अब मेरी पत्नी को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों वह उससे सरकारी नौकरी उसकी छुड़वा देता है। अब दोस्तों नौकरी छोड़ने के बाद वह लड़की घर पर रहने लगती है। दोस्तों तभी उन दोनों के बीच में एक तीसरे इंसान की एंट्री हो जाती है। तो उसके बाद तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ जाता है। धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ बेकार हो जाता है। दोस्तों एक बहुत ही शानदार कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की। जिले की एक लड़की का नाम लता होता है। उसके घर में उसके माता पिता थे, उसका एक भाई भी होता है। उसके पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर होते हैं। वह अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बीए करती है, बीएड करती है। उसके बाद उसका भी सिलेक्शन प्राइमरी स्कूल के सरकारी अध्यापक के तौर पर हो जाता है। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके पिताजी उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। वो एक लड़का जो था प्रतापगढ़ जिले का होता है, जिसका नाम संजय होता है। वह भी सरकारी अध्यापक था। धूमधाम से उन दोनों की शादी करा देते हैं। दान दहेज भी देते हैं ताकि उनकी बेटी जो है वह खुशी से अपने ससुराल में रहे। दोस्तों वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं, अपनी बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो संजय होता है वह पीएसएस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों 2013 में वो लोअर पीएसएस का एग्जाम पास कर लेता है। उसके बाद वह शराब का अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बनने के बाद दोस्तों घर में खुशियों का माहौल था, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वह ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग से आने के बाद मुरादाबाद में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब जब उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो दोस्तों उसे गाड़ी मिल जाती है, सारी सुविधाएं मिल जाती है। और 2-4 महीने में उसे पता चल जाता है कि कुछ न कुछ और भी इसने कमाई है। इसमें तो अपनी पत्नी लता से कहता है कि एक काम करो कि तुम जो नौकरी कर रही हो उसको छोड़ दो। तो वह कहती है कि क्यों छोड़ दूं। तो वह कहता है कि मैं कमा कर लाऊंगा, हम दोनों सुखी सुखी रहेंगे। इससे तुम घर संभालो, मैं बाहर से कमा कर आऊंगा तो तुम मुझे घर पर ही मिलोगी, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करोगी, खाना खिलाओगी। तो लता कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी नौकरी करते हुए भी यह सब तो कर सकती हूँ, नहीं तुम यह नौकरी छोड़ ही दो। अब दोस्तों वह मना करती है तो वह नाराज हो जाता है। कई दिनों तक दोनों की नाराजगी ऐसी ही चलती रहती है और नौकरी को लेकर आए दिन दोनों झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों कई लोगों संजय को समझाते हुए भी कहते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वह मानता नहीं है। अंत में लता को झुकना पड़ता है और वह दोस्तों अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। उसके बाद घर पर ही रहने लगती है। अब दोस्तों शादी के बाद भी ये 4 साल बीत चुके थे। इस बीच में लता की एक बेटी हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। पति और पत्नी फिर से बड़े आराम से रहने लगते हैं। लता का अभी अपनी बेटी के साथ रहकर टाइम पास हो रहा था। जो संजय था वो अपनी नौकरी कर रहा था। अब दोस्तों ये लोग लखनऊ में एक मकान ले लेते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रतापगढ़ से लखनऊ में रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब वो लखनऊ में चले आते हैं तो लखनऊ में आए दिन कभी मॉल में जाते थे, कभी रेस्टोरेंट में जाया करते थे। इसी दौरान में एक मॉल में एक स्टोर मैनेजर होती है जिसका नाम शिखा होता है। दोस्तों उसे संजय की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। आए दिन उसे फ़ोन करती थी घर पर जब भी वह रहता था कि सर नया कलेक्शन आया है, आप कब आ रहे हो। से उन दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब पता चलता है दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों शिखा के प्यार की खबर जो होती है लता को लग जाती है और जब वह खबर सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बात की जानकारी हो जाती है तो वह अपने पति से सवाल जवाब करती है। पहले तो वह आनाकानी करने लगता है, लेकिन फिर वह कहता है कि हाँ हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, अब तुम क्या करोगी। इसमें अब दोस्तों जो लता है, जो अपने पति पर विश्वास करते हुए अपनी नौकरी तक को छोड़ चुकी थी, अपना फ्यूचर गंवा चुकी थी, वह अपने पति के इस रवैये से परेशान हो जाती है, आने का प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों जितना भी उसको समझाती थी उतना ही घर में कलेश बढ़ता था और दोनों में आए दिन झगड़ा होना शुरू हो जाता है।
धीरे धीरे यह मारपीट की नौबत तक आ जाती है। तो कहाँ जाए, कई लोगों से उसने इसकी शिकायत भी करी। उसके रिश्तेदारों ने भी संजय को समझाया, ऐसा नहीं करते हैं, तुम्हारे कहने से उसने नौकरी छोड़ दी है, तुम्हारे कहने से ही घर पर रह रही है और आज तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन दोस्तों वह किसी की बात नहीं मानता है, क्योंकि इश्क तो इश्क होता है। वो उसमें बहुत ही गहराई से पड़ चुका था और शिखा को भूलने के लिए तैयार नहीं था। तो इसी क्रम में रोज मारपीट, लड़ाई झगड़ा। दोस्तों एक दिन मारपीट इस हद तक बढ़ जाती है कि जो संजय होता है लता को बहुत मारता है। लता परेशान होकर अपने घर से वहां से चली आती है सुल्तानपुर और अपने पिताजी के यहाँ पर पहुंच जाती है और सारी कहानी बताती है। हालांकि इन सब के बारे में उनको पहले से ही पता होता है। कहती है कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे साथ किया है, वो मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं। दोस्तों अब उसके पिताजी क्या करते, माताजी क्या करते, उन्होंने एक वकील के जरिए घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। मामूली सा केस दर्ज हुआ। उसके बाद वह इंतजार करते रहे कि कोई कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों कोर्ट का मसला था, साल भर बीत गए, 2 साल बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय अपनी दुनिया में मस्त था। इधर जो लता थी वह घर पे परेशान अपनी बेटी के साथ यही इंतजार करती रही कि किसी दिन वो आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। जो संजय था कभी आया ही नहीं। अपनी बेटी की भी उसने कोई खोज खबर नहीं ली। अब वो घर पर बैठे बैठे परेशान हो गई। सरकारी नौकरी जो थी वो भी छूट चुकी थी। तो वह सोचने लगी कि क्यों ना प्राइवेट में नौकरी की जाए। बगल में ही एक प्राइवेट स्कूल होता है जो कि बहुत अच्छा स्कूल होता है। वह उस स्कूल में ज्वाइनिंग कर लेती है। 10,000 रुपये महीने में वह पढ़ाने लगती है। इधर वो पढ़ाने लगती है, इधर संजय अपना ड्यूटी कर रहा था। शिखा के इश्क में मशगूल था। अब दोस्तों ऐसे ऐसे 4 साल 5 साल बीत जाते हैं। दिसंबर 2023 का महीना आता है। संजय एक अपने परिचित की शादी में बारात में गया हुआ था। बारात में जाने के बाद कुछ समय के बाद वहां पर रहकर उसे वापस भी आना था लखनऊ अपने घर पर। लेकिन दोस्तों मौसम इतना खराब हो जाता है कि बिल्कुल इतना कोहरा छा जाता है कि चारों तरफ 10 कदम दूरी पर भी कुछ दिखना मुश्किल हो जाता है। अब वो खाना पीना खा लेता है, जयमाल वगैरह हो जाता है। अपने ड्राइवर से कहता है कि चलो अब हमको चलना है। लेकिन ड्राइवर कहता है कि साहब इतना कोहरा है, 4 कदम पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो संजय कहता है कि अब क्या करें। तो ड्राइवर कहता है कि साहब क्या बताएं। तो सोचो सड़क पर क्या हाल होगा। फिलहाल वह वहां पर फंस जाते हैं और कहता है कि कोई बात नहीं, अब सुबह ही चलेंगे। अब जब लड़की के घर वालों को यह पता चलता है कि यह एक पीसीएस अधिकारी है और इतने बड़े अधिकारी हैं, तो बहुत ही इज्जत करते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा बिस्तर लगाया जाता है और कहते हैं कि साहब आप यहाँ पर सो जाइए। लेकिन वो कहता है कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं बैठ कर ही रात गुजार दूंगा। फिर उसके बाद वह उसको वहां पर बिठाया जाता है जहाँ पर शादी हो रही थी। मंडप मंडप में ही हीटर वगैरह लगा दिया जाता है बकायदा। उसको सोफे पर बिठा दिया जाता है। दोस्तों वहां पर बैठकर वह शादी की सारी रस्में को देखने लगता है। शादी की रस्में जैसे जैसे चल रही थी बड़े गौर से उनको देख रहा था। उसे अपनी और लता की शादी की याद आने लगती है। दोस्तों उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन सबके सामने छुप छुपा कर वह अपने आंसू को पोंछ लिया करता था। अब दोस्तों शादी में जब फेरे का समय होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को फेरे लेते हैं, सिंदूर वगैरह लगाते हैं, शादी संपन्न हो जाती है। और उसके बाद बिठाकर जब पंडित जी दोनों को कस्में दिलाने लगते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ोगे, सुख दुख में उसके साथ रहोगे, ताउम्र उससे प्यार करोगे, यह जन्मों जन्म का रिश्ता है, इसे पूरी ईमानदारी से निभाओगे। दोस्तों वह लड़का कहता है कि पंडित जी मैं ऐसा ही करूंगा। दोस्तों जब संजय यह सब देखता है तो उसे लता की याद आने लगती है और फिर उसे गिल्टी फील होने लगता है। जो उसने लता के साथ किया था वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। जब वह रोने लगता है तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि साहब को क्या हुआ है। तो कहते हैं कि साहब क्या हुआ है, तो वह कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में शादी को देखकर वह इमोशनल हो गया। तभी कुछ लोग कहते हैं कि इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती है, शायद इसीलिए इमोशनल हो गए। लेकिन दोस्तों संजय को दिल की गहराई में इतना असर हो गया कि वह वहां पर सोचने लगता है कि लता के बारे में कि मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरी एक बेटी भी है जो अब 7 साल की हो गई होगी, वो कैसी होगी। दोस्तों वो सुबह ड्राइवर के साथ अपनी ड्यूटी पर जाता है और दिन भर ऑफिस में रहता है और अगले दिन सुबह ससुराल जाने का फैसला करता है और ड्राइवर को कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है,
वह खुद ही गाड़ी चलाकर सुल्तानपुर अपने ससुराल की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों संजय जो है गाड़ी चलाते हुए अपने ससुराल के निकट पहुंच जाता है और शाम का समय हो रहा होता है। लता भी अपने स्कूल से पढ़ाकर अपनी 7 साल की बेटी की उंगली पकड़कर वह रास्ते में पैदल आ रही होती है, क्योंकि उसके स्कूल से उसके घर की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी होती है। उसका घर स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो वह अपनी बेटी के साथ पैदल ही आ रही थी और इधर से कार से जाता है। जब उसको देखता है, लता को दूर से ही देखकर वह पहचान जाता है और गाड़ी को रास्ते में ही रोककर दरवाजा खोलकर उतर जाता है। लता जब उसके पास आती है तो उसको देखकर वह ठहर जाती है। जो उसकी बेटी होती है वह भी उसको पहचान जाती है, क्योंकि फोटो वगैरह में लता ने दिखा रखा था कि बेटी तुम्हारी यह पापा है। दोस्तों उसको देखते ही वह कहती है कि मम्मी पापा आ गए हैं। जैसे ही संजय यह बात सुनता है दोस्तों वह फूट फूट कर रोने लगता है। लता घबरा जाती है, कहती है कि क्या हुआ। वह उसके और निकट आ जाती है और कहती है कि आपको क्या हुआ है। फिर वह रोने लगता है, जैसे उसके कंधे पर हाथ रखती है। कुछ देर के बाद वो थोड़ा सा शांत होता है और पूछती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वह कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं बहुत ही पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। अब दोस्तों वह कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लता को कुछ समझ में नहीं आता है और कहती है कि क्यों नहीं रह सकते, आपके पास क्या, आपके पास किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, सब कुछ तो है आपके पास। तो वह कहता है कि नहीं, मुझे माफ कर दो। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है, कई लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। तो लता कहती है कि ठीक है, चलो आप मेरे घर पर चलो। दोस्तों फिर वो दोनों घर पर चले जाते हैं। वहां ससुराल पे जब उसके जो माता पिता देखते हैं तो वह लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि आज ये यहाँ पर कैसे आ गए हैं 4-5 साल के बाद, कभी बीच में नहीं आए हैं। फिलहाल जो उसके माता पिता होते हैं उसको बिठाते हैं। दोस्तों वो उसके बाद उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सारे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो सबको बताता है कि आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर उसके बाद वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मैं लता को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लता कहती है कि मैं ऐसे नहीं चलूंगी, मैं दूसरी पत्नी होकर नहीं रह सकती। तो संजय कहता है कि जैसे तुम समझ रही हो अब ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं कब का उसको छोड़ चुका हूँ और अब मुझे माफ कर दो और ज्यादा मुझे शर्मिंदा मत करो। दोस्तों उसके बाद सारे लोग समझाते हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। जितने भी गांव के लोग होते हैं बहन को समझाते हैं लता को और कहते हैं कि लता कोई बात नहीं, जो हो गया कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो, इसके साथ तुम चली जाओ। दोस्तों उसके बाद वह लता और अपनी बेटी को लेकर संजय तीनों लोग अपने घर लखनऊ वापस चले आते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब ये दोनों पति पत्नी फिर से एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।